हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया या आखा तीज के बारे में जानेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय का शाब्दिक अर्थ कभी भी नष्ट न होने वाला है। अक्षय तृतीया के दिन किसी नए कार्य की शुरुआत करना अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया को अनंत, अक्षय, अक्षुण, फलदायक कहा जाता है। जो कभी क्षय नहीं होती उसे अक्षय कहते हैं इस दिन जिनका परिणय संस्कार होता है उनका सौभाग्य अखंड रहता है। इस दिन महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भी विशेष अनुष्ठान होता है जिससे अक्षय पुण्य मिलता है। वर्ष में 3.5 अक्षय मुहूर्त है। उनमें प्रमुख स्थान अक्षय तृतीया का है। ये मुहूर्त है चैत्र शुक्ल गुड़वी पड़वा, वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया संपूर्ण दिन, अश्विन शुक्ल विजयदशमी तथा दीपावली की पड़वा का आधा दिन। इस पर्व से अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। आखा तीज के पीछे कई हिंदू मान्यताएं हैं। कुछ इसे भगवान विष्णु के नाम से जोड़ती हैं तो कुछ इसे भगवान कृष्ण की लीला से। सभी मान्यताएं आस्था से जुड़ी होने के साथ बहुत रोचक भी हैं। भविष्य पुराण के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन ही सतयुग तथा त्रेता युग की शुरुआत हुई। इसी तिथि में भगवान विष्णु नर नारायण परशुराम हयग्रीव रूप में अवतरित हुए थे। इसीलिए इस दिन इन अवतारों की जयंती मनाकर इस दिन को उत्सव रूप में मनाया जाता है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में जन्म लिया। कोणार्क और चिपलून के परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महत्व माना जाता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। इसी कारण से यह तिथि युग तिथि भी कहलाती है। इसी दिन प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। ब्रह्मा पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी इसी दिन हुआ था। पद्म पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दोपहर का समय सबसे शुभ माना जाता है। इसी दिन महाभारत युद्ध की समाप्ति तथा द्वापर युग प्रारंभ हुआ था। श्री कृष्ण से संबंधित एक और कथा अक्षय तृतीया के संदर्भ में प्रचलित है। कथानुसार श्री कृष्ण के बालपन के मित्र सुदामा इसी दिन श्री कृष्ण के द्वारे उनसे अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगने गए थे। भेंट के रूप में सुदामा के पास केवल एक मुट्ठी भर चावल ही थे। श्री कृष्ण के मिलने के उपरांत अपना भेंट उन्हें देने में सुदामा को संकोच हो रहा था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने मुट्ठी भर चावल सुदामा के हाथ से ले लिए और बड़े ही चाव से खाए। चूंकि सुदामा श्री कृष्ण के अतिथि थे, श्री कृष्ण ने उनका भव्य रूप से आदर सत्कार किया। ऐसे सत्कार से सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु आर्थिक सहायता के लिए श्री कृष्ण से उन्होंने कुछ भी कहना उचित नहीं समझा और वह बिना कुछ बोले अपने घर के लिए निकल पड़े। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो दंग रह गए। उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य महल था। उनकी पत्नी और बच्चे नए वस्त्र आभूषण से सुसज्जित थे। सुदामा को यह समझते देर न हुई कि यह उनके मित्र और विष्णु अवतार श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। यही कारण है
कि अक्षय तृतीया को धन संपत्ति की लाभ प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार त्रेता युग के शुरू होने पर धरती की सबसे पावन मानी जाने वाली गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई। गंगा नदी को भगीरथ धरती पे लाए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और बढ़ जाती है, इसलिए यह दिन हिंदुओं के पावन पर्व में शामिल है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दिन रसोई एवं भोजन की देवी माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ अन्नपूर्णा का पूजन किया जाता है और माँ से भंडारे भरपूर रखने का वरदान मांगा जाता है। अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। दक्षिण प्रांत में इस दिन की अलग ही मान्यता है। उनके अनुसार इस दिन कुबेर ने शिवपुरम नामक जगह पर शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शंकर जी ने कुबेर को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी। इसीलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी विष्णु पत्नी है, इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन से पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दक्षिण में इस दिन लक्ष्मी यंत्र की पूजा की जाती है, जिसमें विष्णु लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर का भी चित्र रहता है। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखना आरंभ किया था। इसी दिन महाभारत के युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें से कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य के निर्धन एवं भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता करते थे। इसी मान्यता के आधार पर इस दिन किए जाने वाले दान का पुण्य भी अक्षय माना जाता है, अर्थात इस दिन मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। यह मनुष्य के भागों को सालों साल बढ़ाता है। महाभारत में अक्षय तृतीया की एक और कथा प्रचलित है। इसी दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। द्रौपदी को इस चीरहरण से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कभी न खत्म होने वाली साड़ी का दान किया था। भारत के उड़ीसा में अक्षय तृतीया का दिन किसानों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन से यहाँ के किसान अपने खेत को जोतना शुरू करते हैं। इस दिन उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से रथ यात्रा भी निकाली जाती है। अलग अलग प्रांत में इस दिन का अपना अलग ही महत्व है। बंगाल में इस दिन गणेश जी तथा लक्ष्मी जी का पूजन कर सभी व्यापारियों द्वारा अपनी लेखा जोखा की पुस्तकें शुरू करने की प्रथा है। इसे यहाँ हलखता कहते हैं। पंजाब में भी इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन को नए मौसम के आगाज का सूचक माना जाता है। इस अक्षय तृतीया के दिन जाट परिवार का पुरुष सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने खेत की ओर जाते हैं। उस रास्ते में जितने अधिक जानवर एवं पक्षी मिलते हैं, उतना ही फसल तथा बरसात के लिए शुभ शुग्न माना जाता है। अक्षय तृतीया स्वयं सिद्धक मुहूर्त। इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्वयं सिद्धक मुहूर्त माना गया है। इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था, समाज आदि की स्थापना का उद्घाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। माना जाता है जिनके अटके हुए काम नहीं बन पाते या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है अथवा किसी कार्य के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल पा रहा, उनके लिए कोई भी नई शुरुआत करने के लिए अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया में सोना खरीदना बहुत शुभ माना गया है। इसको भाग्य की शुभता से जोड़ा जाता है। अक्षय तृतीया में
पूजा, जप तप, दान, स्नान आदि शुभ कार्यों का विशेष महत्व तथा फल रहता है। इस दिन गंगा इत्यादि पवित्र नदियों और तीर्थों में स्नान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। यज्ञ, होम, देव पितृ तर्पण, जप, दान आदि कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन गर्मी की ऋतु में खाने पीने, पहनने आदि के काम आने वाली और गर्मी को शांत करने वाली सभी वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। इसके अतिरिक्त इस दिन जौ, गेहूं, चने, दही, चावल, खिचड़ी, गन्ने का रस, ठंडाई व दूध से बने हुए पदार्थ, सोना, कपड़े, जल का घड़ा आदि दे। इस दिन पार्वती जी के पूजन करना भी बहुत शुभ होता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी भी प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए जाने वाले जाने या अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करे तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं, उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा है। जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महत्व है। शुभ व पूजनीय कार्य इस दिन होते हैं जिनसे मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, यह तिथि परम पुण्यमय है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण तथा दान आदि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। अक्षय तृतीया से प्रचलित कथाएं। अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार, देव और ब्राह्मणों के प्रति काफी श्रद्धा थी। इस व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण, वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। हमें अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए? इस दिन समुद्र या गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। प्रातः पंखा, चावल, नमक, घी, शक्कर, साग, इमली, फल तथा वस्त्र का दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए। आज के दिन नवीन वस्त्र, शस्त्र, आभूषण आदि बनवाना या धारण करना चाहिए। नवीन स्थान, संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन करना चाहिए।